ओके, तो आपका पैराशूट अभी फेल हो गया। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि मुझे मेरे चैनल पे व्यूज चाहिए, मुझे कोई आइडिया मिल नहीं रहा था और शायद आपने इस वीडियो पे इसीलिए क्लिक किया क्योंकि आपको इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल अच्छा लगा है। क्या पता लाइफ में आपको कब इस वीडियो की जरूरत पड़े। और अगले 5 मिनट में ऐसे एक्ट करने वाला हूँ जैसे आप पैराशूट से गिरे और उसी टाइम मैं लाइव एक्शन पे आपको मैं बचा रहा हूँ। इस वीडियो में हमारे साथ एक गेस्ट है, उनका नाम है एलियन X01। एक्चुअली मेरे सारे एलियंस के इंटरेस्ट अलग हैं, तो जिसको जो पसंद है मैं उसके हिसाब से वो कर रहा हूँ। तो एलियन X01 को साइंस पसंद है, तो मैं इसलिए उनको यहाँ पे लाया हूँ। Thank you, my friend, for having me in this video. I actually appreciate it a lot. Okay, तो सबसे पहले मेरी एडवाइस ये कि आप पैनिक मत हो और आप फोकस पे रहें और आप इस बात को मान लें कि लाइफ में कोई गारंटी नहीं होती स्टैटिस्टिकली अभी, क्योंकि एग्जैक्टली आपके पास 0.01% चांस है कि आप बच जाएं। मेरे व्यूअर्स को डराने के लिए थैंक यू। मुझे लग रहा है मुझे खुद ही करना पड़ेगा। ओके, तो आप एक प्लेन से कूदे हैं और आपका पैराशूट खराब हो गया, तो स्टैटिस्टिकली आपकी चटनी बनने में सिर्फ और सिर्फ 74.25 सेकंड बाकी हैं अगर आप 50,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और आपने कुछ नहीं किया है बचने के लिए। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपसे जितना हो सके आप अपनी बॉडी को उतना ज्यादा फैलाएं ताकि आपका ड्रैग एयर कुछ होता है अच्छा होगा, लेकिन जो भी होगा पड़ गई ना मेरी जरूरत। तो जितना आप अपनी बॉडी को फैलाएंगे उसकी वजह से आपका ड्रैग उतना ज्यादा बढ़ेगा और आपकी स्पीड उतनी ज्यादा कम होगी। जब आप ग्राउंड पे गिरेंगे तो शायद आप चटनी बनने से बच जाएं और शायद फालूदा बन जाएं। ब्रो कम ऑन, तुम्हें सारी चीजें नहीं बतानी, मेरे व्यूअर्स डर जाएंगे तो वो वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। ओके, तो अपने हाथों से एक्स फॉर्मेशन बनाने के बाद आप अपने बॉडी का फ्रंट वाला हिस्सा ग्राउंड की तरफ को करें, और अगर आपको ये नहीं पता कि ग्राउंड कहाँ पे है तो ग्राउंड वहीं पे है जहाँ पे आप बढ़ रहे हैं। ओके, तो जिस कंपनी से आप स्काई डाइविंग कर रहे हैं अगर उसने कंजूसी नहीं करी होगी तो आपके राइट साइड पर एक हैंडल होगा और उसका कलर ब्लू होगा, उसे खींचिए। सो नाउ योर फर्स्ट शूट इज ऑफ और अब आप बहुत जोर जोर से स्पिन कर रहे होंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक है क्योंकि फिर से पड़ गई मेरी जरूरत। ओके, तो स्काई पर आपका स्पिन होना इसलिए खतरनाक है क्योंकि उसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो एक जगह पे कंसंट्रेट होने लगेगा और जहाँ पे ब्लड पहुँच नहीं रहा वहाँ पे ब्लड की कमी हो जाएगी। इसकी वजह से आप चटनी बनने से पहले ही मर जाएंगे। फक ऑफ, मेरे व्यूअर्स को डराओ मत। अब प्लान बी, आपके लेफ्ट साइड पे एक रेड हैंडल होगा, आप उसे खींचिए। कुछ हुआ? हेलो। ओके, तो एग्जैक्टली आपने जो सबसे सस्ती कंपनी थी वही ली है और उसने इतनी ज्यादा कंजूसी करी है कि आप बच ही नहीं सकते, मगर मैं आपको फिर भी बचाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो अब अपने आसपास देखिए, आपको क्या दिख रहा? मौत दिख रही होगी उनको। अरे वो नहीं, मतलब लिटरली क्या दिख रहा? आपको वहां से पेड़, बर्फ या दलदल दिख रहा होगा। अगर हाँ तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपके बचने के चांस बढ़ चुके हैं। तो अब किसी तरह से आप उसके ऊपर डाइव करके गिरने की कोशिश करिएगा। और अगर आपको वाटर दिख रहा है सो फक यू, वाटर की तरफ बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि वहां पे अगर आप गए तो बिल्कुल मरने ही वाले हो। तो दलदल, बर्फ या पेड़ पे जाइए। अब क्यों जाइए ये मुझे नहीं पता। फिर से मेरी जरूरत पड़ गई। तो एग्जैक्टली आपको वाटर के ऊपर इसलिए नहीं जाना है क्योंकि अगर आप ज्यादा हाइट से वाटर पे गिरेंगे तो वो वाटर जो है वो भी एक सॉलिड की तरह काम करेगा। तो मतलब लैंड और लिक्विड दोनों पे गिरना एक ही जैसा होगा और मेरे ख्याल से आप ये नहीं चाहते कि आप जो चटनी बने वो वाटर पे बने, क्योंकि वहां पे वाटर पे अगर आप गिरे तो वहां पे आपको निकलने के लिए भी किसी से मदद मांगनी होगी। मगर अगर आपकी चटनी लैंड पे गिरी तो आप लैंड पे ही पड़े रहेंगे और आपको कोई देख लेगा और बचा लेगा। और अगर आपका लक अच्छा हुआ तो हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन क्या पता आप हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही निकल जाए। अगर तुमने एक बार और ऐसे ही साइंस की कोई बड़ी बात करी और लोगों को डराया तो मैं बता रहा तुम्हें वापस से नेपट्यून भेज दूंगा, वहीं पड़े रहना। हाँ, तो अब गिरने से पहले आप अपने सिर को हाथों से कवर कर लीजिएगा और पैरों को शॉक एब्जॉर्बर की तरह इस्तेमाल करिएगा। ये बचने के लिए तो सही है, मगर आप अगर अपने पैरों को शॉक एब्जॉर्बर की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपके पैर पक्का टूटने वाले हैं। तो बाकी आप मर जाते हो वैसे तो, लेकिन अभी आपके सिर्फ पैर टूटेंगे। ओके, सो हियर गोज नथिंग। हेलो, कोई है? हेलो, बच गए? हेलो। ओके, तो मैं अज्यूम कर लेगा कि आप बच चुके हैं। ये कांग्रेचुलेशंस, सक्सेस, यस यस। खुशी मनाने से पहले उन्हें ये तो बता दो कि उनके पैर टूट चुके हैं और वो लोग एक
न्यूरोजेनिक शॉक पर हैं जो पैरासिम्पैथिक नर्व्स को ओवर एक्साइट करने से होता है और उनकी हार्ट रेट और पल्स रेट कम हो रही होगी। बताने के लिए थैंक यू, मगर अगर आप चाहते तो बिना डराए दूसरों को ये बता सकते थे कि अब उन्हें नींद आ रही होगी और उन्हें सोना नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप सोए तो अभी आप चटनी बने बिना ही निकलने वाले हो। तो अगर आपने घटिया से भी घटिया कंपनी नहीं ली होगी पैराशूट वाली, तो अब तक आपके पास एम्बुलेंस आ रही होगी, तो मतलब आप बच ही गए। मगर अब इसके फायदे बहुत हैं, क्योंकि अब आप एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं लोगों के लिए, और अब आपको फॉल सर्वाइवर्स के विकिपीडिया पेज पर ऐड किया जाएगा। आप कौन बनेगा करोड़पति पे जा सकते हैं एज अ गेस्ट। मैं वही बात कर रहा जो करम वीडियो टाइप कुछ आता है, स्पेशल एडिशन केबीसी का। शायद न्यूज़पेपर पे आपकी फोटो निकले, शायद न्यूज़ चैनल पे आप आए, और अगर सब कुछ सही रहा तो शायद कंपनी आपको पैसा दे, क्योंकि जो सबसे घटिया, जो सबसे कंजूस वो कंपनी थी जिसने आपके लिए पैराशूट इतना खराब बनाया कि आप गिरने वाले थे, मरने वाले थे, वो आपको पैसा दे कि आप सबको ये ना बताएं कि वो कौन सी कंपनी थी जिसकी वजह से आप गिरे। और शायद उस कंपनी की जो कंपेटिटर है वो आपको पैसा दे कि ताकि आप सारी दुनिया को ये बताएं कि आपने कौन सी कंपनी का इस्तेमाल किया था जो इतनी घटिया थी जिसकी वजह से आप मरने वाले थे, और आप वो कंपनी ना लेके उस कंपनी का कंपेटिटर ले। शायद जब आप बूढ़े हो जाएं तो आपके पास सबसे ज़्यादा अच्छी एक्साइटिंग स्टोरी हो। बस इतने ही फायदे हैं। ओके, तो मिलते हैं आपको इसके अगले वीडियो में। सी यू सून, पीस आउट एंड बाय बाय। अरे उन्हें ये तो बता दो कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे मेरे व्यूअर्स बहुत ही समझदार हैं, मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अच्छा, बाय बाय।